उसका एक नौ कर्म होता है। जब भी कोई कर्म उदय में आता है वो अपने नौ कर्म के हिसाब से आता है। नौ कर्म कैसा होता है? जैसे आपको भूख लगती है तो उसके हिसाब से द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा होता है उसके हिसाब से भूख लगती है। कैसे? देखो, भूख लगती है क्षुधा वेदनीय कर्म के उदीर्णा से। किससे? उदीर्णा से। माने एक साथ बहुत सारा कर्म उदय में आता है, उसको कहते हैं उदीर्णा, यानी समय से पहले ही। ठीक है ना? आगे एक एक समय करके आते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन वो सारे एक बार में उदय में आते हैं तब जीव कहता है भूख लगी, भूख लगी। तो उसका नौ कर्म क्या है? देखो, उस समय आपने बढ़िया भोजन अगर देखा बना हुआ, उसकी सुगंध आ गई, अथवा आपका भोजन करने का समय 10 बजे का है, 10 बज गए, अथवा पेट रूपी कोठा, याद है ना आपको? अब तो थे जब कोमट सार चलाते थे, वैसे 4 9 कर्म बताए थे ये जो जीव को भूख लगती है। तो बाहर के 4 कारण हैं, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर मान लो भोजन की थाली आपके सामने नहीं आती, भोजन की खुशबू नहीं आती, और वो आपका भोजन का टाइम नहीं हुआ होता, और ये पेट रूपी कोठा खाली नहीं हुआ होता, तो वो क्षुधा वेदनीय कर्म की उदीर्णा भी नहीं होती। जैसे निद्रा है, अब नींद आती है ना, तो उसका 9 कर्म साथ में होता है तो आती है। जैसे आपने गरिष्ठ भोजन खाया तो नींद आएगी, है? आपके लिए बढ़िया बिस्तर बिछा हुआ है तो नींद आएगी। तो अगर किसी को अगर नींद से बचना हो तो क्या करे कि खीर पूड़ी ऐसा गरिष्ठ भोजन ना करे, भूख से थोड़ा कम खाए, और बढ़िया बिस्तर बिछा के ना रखे, है कि नहीं? तो पूरा चरणानियोग इस सिद्धांत के ऊपर टिका है। चरणानियोग यही तो सिखाता है आपको मर्यादाएं, है? राजमार्ग यही है। अगर आप चाहते हैं, हमारा प्रश्न ये होता है कि जब मंदिर में आते हैं तब तो भाव बदलते हैं, और मंदिर से बाहर जाते ही भाव बदल जाते हैं। तो अगर आपको अपने भाव अच्छे रखने हैं तो मंदिर में रहो ना, नहीं रहा जाए तब ठीक है, चले जाना, लेकिन आपके मानस में, आपके चित्त में ये बात ख्याल में आती है ना कि जैसा द्रव्य हो, जैसा क्षेत्र हो, जैसा काल हो, वैसे ही भाव भी होता है। तो अगर किसी को अपने भाव अच्छे रखने हैं तो बुद्धिपूर्वक सत्संगति को जुटाना पड़ेगा कि नहीं? अब यहाँ ये प्रश्न मत करना कि वो बाहर की सत्संगति क्या अपने हाथ में है, कि हाथ की बात नहीं है, बात है आपकी भावना की, है ना? वो भावना होती है तो वैसे ही कर्म का उदय भी वैसा होता है। माने वैसा पाप कर्म ढीला पड़ेगा, अंतराय कर्म हल्का पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपको ऐसे निमित्त बनेंगे। समझ में आया? अब मैंने तो आज बिल्कुल कह दिया, तभी 8:15 हो गए, पोजीशन ऐसी लग रही है कि 9 बज जाएंगे आने में, तो मना ही कर दो बेचारे। और 7:45 से, मानो 7:30 से 7:45 से मैसेज डालते तो डालते, अब उतना लेट मैसेज डालने का कोई फायदा नहीं, सब लोग निकल लेते हैं घर से। लेकिन आप लोगों का भाव था, शायद मेरा भी था कि मैंने तो मना ही कर दिया था, फिर इसका फोन आया, कोशिश करो, बैठे हैं सब। तो अब ये क्या हुआ, एक अंतराय कर्म था, भावना थी आपकी भी हमारी भी, तो वो अंतराय कर्म भी चला गया। समझ में आया ना? तो ऐसे ही भावना का बड़ा महत्व है, सारा खेल ही भावना का है। रतन करण शाकाचार में पूरा एक अधिकार लिखा है सदा सुखदास जी ने, क्या नाम है उसका? भावना अधिकार, 6ठा अधिकार है, और उसमें 16 कारण भावनाएं हैं, और ये 12 भावनाएं, और ये 4 प्रकार की कौन सी? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भावना है, और भी ऐसे अनेक प्रकार की भावनाएं हैं। क्यों? कि भावनाओं के बहाने से ये जीव का कार्य होता है। आप और कुछ नहीं कर सकते, भावना कर सकते हो, उस भावना में बड़ी ताकत है।
है? तो ऐसे जीव की भावना ये रहे कि मैं सत्संगति में रहूं, मैं अधिक से अधिक धर्म चर्चा करूं, ठीक है, पढ़ना ही है तो शास्त्र पढ़ो, कहानी का मन हो रहा है तो राम की कहानी पढ़ो, प्रद्युम्न की कहानी पढ़ो, ऐसी पढ़ो, तो उससे गारंटी से जीव का परिणाम पलटता है, और परिणाम पलटता है तो बाहर में उदय भी पलटता है। आज जो कुछ अपने को 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, सारे अनुकूल निमित्त मिल रहे हैं, ये सब पुण्य के उदय का फल है। समझ में आया ना? ये आप मत समझना कि हम समझदार हैं, हम बाहर में पैसा करके कमाते हैं, कि कमाने वालों को भी 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। ऐसे हैं कि खूब कमाते हैं लेकिन 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती, और ऐसे भी हैं कि कुछ नहीं कमाते और जिंदगी भर राज करते हैं। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक हमें ऐसे संयोगों से बचना कि जिन संयोगों में परिणाम बिगड़ता है और जिन संयोगों में जाकर परिणाम सुधरता है। ऐसे संयोग कौन से हैं? अब ऐसे कार्य बताए, श्रावक के 6 आवश्यक बताए ना। क्यों बताया आवश्यक? कि जो जीव अपने जीवन में 6 आवश्यक पालेगा, ठीक है ना, गारंटी से उसका कल्याण होएगा ही होएगा। क्यों? कि देव पूजा, गुरुओं के सन्निधि में रहेगा, स्वाध्याय करेगा, संयम को अंगीकार करेगा, अपनी शक्ति प्रमाण तप करेगा और दान देगा। अब जब ये क्रियाओं में लगेगा तो उसका परिणाम भी पलटे बिना नहीं रहेगा, ठीक है ना। और परिणाम पलटेगा, दुख मिटेगा, क्योंकि अपने दुख से ही, अपने परिणाम से ही दुख है और परिणाम से ही सुख, ठीक है। यद्यपि ये बात ठीक है कि बाहर की व्यवस्थाएं अपने अधीन नहीं है, हम उसको पलट नहीं सकते, लेकिन एक दुकान खोलने की भावना कि मैं एक फैक्ट्री और नहीं डाल लूँ, ऐसी भावना, और एक ये भावना कि ये फैक्ट्री कब तक चलाऊंगा, क्या मनुष्य पर्याय इसलिए मिली थी कि इस फैक्ट्री को भी बंद करके निराकुल होके मैं भी मुनि बनूं, और जब तक मुनि नहीं बन पाऊं तो घर में रहकर, ठीक है ना, मुनिराज कैसा आनंद करते हैं उसकी कुछ थोड़ी बहुत है अभ्यास ही कर लूं, है तो उसके लिए समय चाहिए ना। अब हम अपना पूरा समय काम धंधे में निकाल दें और फिर थक हार कर सोएं। वो लिखा गाफिल निद्रा में सोता हो, क्या है? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के पथ में विष कंटक, मैंने पापों में लगता है? ये जगत विषयों में रच पच कर थक हार कर सो जाता है, पढ़ के गाफिल हो जाता है। लेकिन मुनिराज क्या करते हैं? उस समय तत्वों का चिंतन करते हैं। लोग कहते हैं भूख और नींद, ये 2 चीज ऐसी हैं जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती हैं, और जितनी घटाओ उतनी घट जाती है। तुम्हारे हमें स्वाधीनता चाहिए, स्वाधीन होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो मुनि दशा है वो आनंद रूप दशा है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी चीज की परतंत्रता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, परावलंबन है ही नहीं, तो वो अत्यंत सुखमय दशा है। ऐसी हम घर में रहते हुए कि जब मिल जाए तब ठीक, जो मिल जाए तो ठीक, जितना मिल जाए तो ठीक, तो आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि संतोष के समान कोई दूसरा धन। कम नमक डल गया तो ठीक, ज़्यादा डल गया तो ठीक, अच्छा बना तो ठीक, कम बना तो ठीक, कपड़े पे प्रेस अच्छी हो गई तो ठीक, कम अच्छी हो गई तो ठीक। देखो तो बाहर की चीज़ है सब, ये दूसरों के लिए है, तो हमारे लिए तो अपना अंदर का जो निराकुल परिणाम है वो मेरे काम आना है। समझ में आया? तो पहले दूसरों की सोचें कि अपनी सोचें। क्यों भाई? अब अपनी शर्ट की प्रेस थोड़ी बिगड़ गई, तो ये प्रेस किसको देखनी है? बाहर वाले को, ठीक है।
और ये प्रेस थोड़ी बिगड़ गई और इसके पीछे मैं अपने परिणाम बिगाड़ दूँ कि कहाँ से प्रेस करे, किसने प्रेस करी, प्रेस करने की अकल नहीं है, मेरा तो आज दिन ही खराब कर दिया। तो इससे दिन खराब नहीं हुआ था, लेकिन तूने जो अपने परिणाम तन परिणति में अपनो चितार, कब हूँ न अनुभव स्वपद सार। याद है सकल ये गायक वाली स्तुति में, तन परिणति में कि मैंने चित्त कहाँ लगाया कि ये बाहर की पॉलिशिंग में, ये संयोगों को सुधारने में कि मेरे हिसाब से चले, लेकिन अपने परिणाम कितने बिगड़ जाए उसकी चिंता नहीं। ठीक है, मैंने आपकी कार चमकी रहे ये चाहते हो कि चलने में बढ़िया रहे ये चाहते हो, कि जो चमकी हुई है वो दूसरों को दिखाने के लिए है ना, कोई डेंट नहीं है उस पर, कोई स्क्रैच नहीं है, ये आपके किसी काम का नहीं, बाहर की चीज़ है। आपके काम का है कि बढ़िया चलती रहे, लेकिन ये जीव फोकस किस चीज़ पे कर रहा है कि बाहर की चमक, माने इसकी मान कसाई की तीव्रता है। चाहे चलने में खटारा हो लेकिन चमकने में बढ़िया होनी चाहिए, चाहे अंदर से 100 बीमारियां हों लेकिन अंदर से बाहर से लीपा पोती। तो बाहर की लीपा पोती तुम्हें सुख नहीं देगी। हाँ, दूसरा भले कहे कि बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी सुंदरता क्या है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका चित्त प्रसन्न रहे, आपके मन में निराकुलता रहे, ये आपका स्वास्थ्य है। लेकिन हमारी बहिर्दृष्टि, हम बाहर में इतना अपना उपयोग लगाते हैं और उसके पीछे अपने अंदर के परिणामों को बिल्कुल खराब कर लेते हैं, मैला कर लेते हैं। तो अब क्या करना कि अपने परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना। आगे बैठ भाई, आगे। अपने परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना, थोड़ा नहीं, कितना परिणाम बिगड़ते हैं अपने। तो कैसे बिगड़ते हैं? जब हमें ऐसा भाव आया कि दूसरा तो भूल ही गया, मैंने उसे 100 रुपये दिए थे, उसने 400 वापस लौटा दिए, ये समझ के कि 500 का नोट दिया है। समझ में आया? तो ये जीव के परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते हैं? कह रहे छोड़ो, मैं थोड़ी मांग रहा हूँ, मैंने थोड़ी बेईमानी की है, यही दे रहा है गलती से। तो अपने परिणामों को संभालना ये पुरुषार्थ है। समझ में आया ना कि उस टाइम अपने परिणामों को कैसे संभालेगा जी, कि वही संभाल सकता है कि जिसको ये विचार हो। क्या विचार हो? कि भैया तेरे छल कपट से, तेरी बेईमानी से पैसा नहीं आता, और जो आता है ना पुण्य के उदय से, उस पैसे से भी सुख का कोई संबंध नहीं। सुख का संबंध है भीतर से, अपने उपयोग से। आपका मन शांत है, उपयोग ठीक है, तो आप आनंद में रहते हैं। बाहर में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हों, लेकिन मन अशांत है। क्या है कि भगवान का दर्शन करने से क्या लाभ हुआ? मन शांत, मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। दुख को दूर करने वाला है कि हे भगवान, आपके दर्शन करके मन कैसा हो गया? शांत हो गया। और जो द्वंद्व चल रहा था, कैसा द्वंद्व कि यहाँ सुख है कि वहाँ सुख है, कि यहाँ सुख है कि वहाँ सुख है, वो सारा का सारा द्वंद्व मिट गया। और ये समझ में आ गया कि सुख तो बस अपने में है, संतोष में सुख है, निराकुलता में सुख है। आत्म को हित है सुख सो सुख। तो आत्मा को हित किसमें है? कि पैसे ज़्यादा हो जाने में, कि सुंदर रूप मिल जाने में, कि संयोग सारे बराबर बने रहें इसमें है, या फिर निराकुलित भाव में। तो अब ये सोचे जीव कि मेरे परिणामों में निराकुलता कैसे आ सकती है। पहले ये सोचे कि आकुलता क्यों आई? कि मेरी विपरीत बुद्धि के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण, मेरी कषाय के कारण, मेरी आसक्ति के कारण ये परिणाम मेरा आकुलित हो। जब हम किसी से कंपटीशन करें, कंपैरिजन करें लौकिक में,
कि बड़ा सेठ कि मैं बड़ा सेठ, कि इसकी इतनी औकात, मेरे सामने इतनी बात कहे। तो जब हम इस परिणामों में उलझते हैं तो क्या होता है, कषाय बढ़ती है। और कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। तो ये तो अपने को विचार करना पड़ेगा। तो अपने परिणामों की संभालने का उपाय करना और परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय। और अपने परिणाम कब बिगड़ते हैं ये भी अपने को समझ में आता है कि जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है वैसे परिणाम होते हैं। तो अब जैसे परिणाम चाहिए हों वैसा बुद्धिपूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलाओ। मंदिर में आके परिणाम सुधरते हैं तो मंदिर आओ, शास्त्र पढ़ के परिणाम सुधरते हैं तो शास्त्र पढ़ो, माला फेर के परिणाम सुधरते हैं तो माला फेरो। माने जैसे आपके परिणाम सुधरते हैं वो आप निर्णय करो। अब कोई कैसा टीवी देख के मेरे परिणाम सुधरते हैं, वही आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम अपना अपना क्या कहते हैं, अपना अपना अवलोकन अपने आप करो। वो कहते हैं ना गज कैंची गैल है, पुराने लोग कहते हैं गज कैंची गैल है। माने गज होता है नापने वाला, मीटर, और कैंची कि सब अपना अपना सबके पास है। नापो, फाड़ो, अपने परिणामों को खुद जान सकते हो, नाप सकते हो। किसी को कहने की क्या जरूरत है? आपको लग रहा है लाभ हो रहा है तो करो, ठीक है। कि भगवान का दर्शन करके तो परिणाम सुधरते नहीं, शास्त्र पढ़ के तो परिणाम सुधरते नहीं, सिनेमा देख के परिणाम सुधरेंगे। तो समझ में आ रहा है होनहार कैसी है कि जो विषय आसक्ति बढ़ाने वाला निमित्त है उसमें तेरा परिणाम सुधरता है, तू ऐसा कहता है तो तेरी होनहार ही का विचार करके समता आती है। माने आप ये देखो, जिनागम में एकांतवाद के लिए कोई स्थान नहीं। एक तरफ जहां वो कहते हैं कि बाहर के जितने निमित्त हैं इनसे कुछ नहीं होता, कार्य तो उपादान से होता है, वहीं पूरा का पूरा चरणानियोग, प्रथमानियोग, करणानियोग वो निमित्त की प्रधानता से कथन कर रहा है। प्रथमानियोग में तो निमित्त का ही कथन है सारा, संयोगों का कथन है। करणानियोग में भी निमित्त का कथन कि कर्म के उदय से ऐसा हुआ। और चरणानियोग भी यही कह रहा है, पानी छान के देख के चलो, जीवों की हिंसा मत करो। ये सारा का सारा कैसा उपदेश हो रहा है? राजमार्ग तो भैया यही है। अब ये कहता है स्वाध्याय में तो बैठ के सोए, और कहता है सब मंदिर दुकान पे बैठ के हम ध्यान कर लेंगे आत्मा का। कि जिसको मंदिर में ध्यान नहीं हो रहा वो दुकान पे बैठ के ध्यान करेगा। और कहता है इसीलिए हम मंदिर नहीं जाते, हम तो दुकान पे कर लेते हैं। कि भूधरदास जी भी तो कर लेते थे कि भैया भूधरदास जी का बहाना मत लेना, उनकी तो बहुत भावना थी कि कब मंदिर में जाऊं, और तुम्हारा तो छल ग्रहण कर रहे हो। एक दुकान से 2 दुकान और 2 दुकान से 4 दुकान, उनकी तो भावना ये थी ये भी बंद कर दी। और ग्राहक भी आता था तो सौदा नहीं देते थे, आराम से रुक जा भाई जरा 2 मिनट सब्र कर, पूरा पढ़ लो। समझ में आया कि उनका चित्त यहाँ लगा था, इसलिए उनका कल्याण हो गया, हमारा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा चित्त तो ग्राहक में है, भले लेके भी बैठ जाओ। तो सारा का सारा खेल जीव की भावना का है। और राजमार्ग तो यही है कि जीव संयम को अंगीकार करे, ताकत नहीं है तो बेसंयम अंगीकार करे। माने फुर्सत मिलती है इस जीव को। एक वो लगा होता है ना कि बाह्य अवसर की प्राप्ति होती है, एक बार बैनर लगा हुआ था कि जो बाह्य त्याग करते हैं उससे हमें फुर्सत मिलती है, आत्म कल्याण के अवसर उपलब्ध होते हैं। नहीं तो होश कहाँ है जीव को, टाइम ही कहाँ है अपना विचार करने में। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने अपना सारा उपयोग कहाँ लगा रखा है कि बाहर के कार्य। तो अब उनका अगर कुछ त्याग करे तो इसको फुर्सत मिले। निराकुल होकर बैठे, दिन छिपते ही 5-6 बजे मंदिर में आ जाए और 8-9 बजे तक खाली है। खूब पढ़े, सामायिक करे, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, जाप करे। सुबह 6 बजे ही आ जाए, उठते ही अपना आराम से जब तक मन लगे 10 बजे 11 बजे आराम खूब स्वाध्याय करे, पूजा पाठ करे, ठीक है ना। फिर घर जाके चलो भोजन मजबूरी है, खा पी ले, फिर अपना सामायिक करे, पाठ करे, जीवन को सार्थक करे, ठीक है ना। गधे बने हुए हैं और पैसा पुण्य के उदय से आता है, लेकिन हमारा परिणाम
कमज़ोर हो रहा है ये सोच सोच कर। आप कहेंगे तो क्या कमाना छोड़ दें? कि हाँ, वो इतनी ताकत तो छोड़ दो, क्योंकि कमा तो आप अपने राग से रहे हो। कहाँ से कमा रहे हो? अपने राग से। और ईमानदारी की बात है, जिनको ज़रूरत नहीं है कमाने की और जिनको दिखता है कि 7 पीढ़ी के लिए भी बहुत है, वो भी छोड़ने तैयार नहीं है। क्यों? कि आसक्ति इतनी है। तो हम तो आसक्ति छोड़ने कह रहे हैं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो काम छोड़ता है तो वो उसकी आसक्ति छोड़ता है, काम ऑटोमेटिक छोड़ता है। जिसने रात्रि भोजन छोड़ा, वास्तव में रात्रि भोजन छोड़ा ये तो कथन है, उसने रात्रि भोजन संबंधी आसक्ति छोड़ी, तो भोजन भी छूटता ही है। अब कोई रात्रि भोजन तो करे और कैसा, मेरी आसक्ति तो छूट गई है, कि ऐसा नहीं होता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आसक्ति छूटती है तो वो क्रिया भी छूटती है। हम इतना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबको सब पता है कि आत्मा का कल्याण किस बात में है, कल्याण कैसे होगा, सब पता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जैसी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, है ना। जो राजमार्ग है, भैया श्रावक हो तो सट आवश्यक का पालन करो नियम से, गारंटी से तुम्हारा भला होगा। लेकिन सट आवश्यक की फुर्सत नहीं है जी, है ना। माने ठीक है, काम धंधा करना है, लेकिन उसके साथ अपने सट आवश्यक पहले, मूल गुण अष्टमूल गुण, उसके बिना धर्म का प्रारंभ कैसे होगा। तो इसलिए हमारे परिणाम भीगते नहीं हैं, हमारी परिणति पलटते नहीं है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन 1 मिनट में रंग बदल लेते हैं। उसका कारण यही है कि हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में नहीं चल रहे, हम अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। तो इसलिए जो जिनेंद्र भगवान का राजमार्ग है, ठीक है ना, उसे ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो पुद्गल की क्रिया है, कि भैया भगवान को भी पता है पुद्गल की क्रिया है। ये इस थाली का माल उस थाली में, ये तीर्थ यात्रा करना, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये सब पुद्गल की क्रिया है। बात तो सच्ची है, लेकिन तेरे परिणामों का और इस क्रिया का ऐसा जबरदस्त घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा जानकर इस प्रकार का उपदेश देते हैं। ठीक है ना। इसलिए जितना समय मिले उपयोग लगाकर चारों अनुयोगों का, है ना, एक बार जो बड़े बड़े मूल ग्रंथ हैं, कम से कम एक एक ग्रंथ चारों अनुयोगों के पढ़ लेने चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से, तो गारंटी से जीव का भला हुए बिना नहीं रहेगा। तो बातों में हवा में नहीं टालना चाहिए, उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। हम बिना पढ़े निषेध करने लगते हैं। हमने ग्रंथ ही नहीं पढ़े, हमने इधर से सुना उधर से सुना, तो हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम बहुत बड़े जानकार हैं। ऐसे नहीं। ग्रंथ का अद्योपान स्वाध्याय करो, भगवान की वाणी का मर्म समझने की चेष्टा करो, तब ये समझ में आएगा कि कल्याण का मार्ग क्या है, कैसे, क्यों हमारा कल्याण नहीं होगा। अपने आप को सोचना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती आपका कल्याण नहीं कराएगा, और कराना है तो है एक चारा कि कोई गुरु ढूंढो बढ़िया और गुरु के समर्पित हो जाओ। लेकिन उसके लिए कषाय बहुत मंद चाहिए, उतनी अपनी कषाय मंद है नहीं। गुरु चेले में ही पेलम पेला हो जाएगी, कषाय तीव्र हैं। इसलिए सब अपने अपने एकल विहारी हो रहे हैं। क्यों? कषाय की तीव्रता है। ठीक है ना, सब अपने इकलौते इकलौते मास्टर हैं और स्टूडेंट कोई नहीं है। अब देखो उपदेशकों की संख्या ज़्यादा है, कई बार आपको दिख जाएगा मंच पे 20 वक्ता हैं और पब्लिक 15 है सुनने वाली, और वो 15 भी ऐसे हैं, वो कहते सब हमें माइक दे दो। तो उपदेशक बढ़ गए हैं। तो ये कषाय की तीव्रता है। माने आजकल हर बंदा गुरु का गुरु बनने को तैयार बैठा है, गुरु के प्रति समर्पण नहीं है। तो हमारी होनहार भी ऐसी है कि गुरु कहाँ से मिलेंगे, जिसे ज़रूरत होगी उसे मिलेंगे। और फिर समर्पण की भावना होनी चाहिए। जब तक आप अपने आप को उस पर समर्पित नहीं करोगे तो वो आपके कल्याण में निमित्त कैसे होंगे। अब हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से दवाई दो, हमारे हिसाब से प्रायश्चित दो, हमारे हिसाब से नियम दो, तो फिर कल्याण कैसे होगा। जब डॉक्टर को आप कहोगे कि साहब मेरे हिसाब से दो आप, तो रोग मिटने वाला। ठीक है ना। तो हमें अपनी भूलों को कि क्यों हमारा कल्याण नहीं हो रहा,
क्यों हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा, क्यों हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए करते करते, कहाँ अटकन है, कहाँ हम चूक रहे हैं। एक बार दोबारा से जिनवाणी खोल के टटोल के उस मार्ग का निर्णय करना चाहिए और फिर उस मार्ग पे चलें। और काम ना बने ऐसा तो होता नहीं है। थोड़ा लेट सवेर हो सकता है जीव के पुरुषार्थ के हिसाब से, लेकिन ना बने ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, तो आज अपनी सामान्य चर्चा की जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है बाह्य क्रिया के साथ। तो हमें क्रियाओं को ऐसे ही नहीं उड़ा देना चाहिए, जिनवाणी के वचन हैं। ठीक है, बहुत सोच समझ के हमें उस बात को कहना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि सारे के सारे अनुयोग हमारे कल्याण के लिए लिखे हैं, कोई पक्षपात नहीं है। देखो, हमें पेड़ नहीं गिनने, हमें आम खाना है। हमें मतलब नहीं है कि प्रथमा नियोग हो, कर्णा नियोग हो, चरणा नियोग हो, द्रव्य नियोग हो। मेरा कल्याण जैसे हो, मुझे तो अपना कल्याण करना है और ये समझ में आता है कि इससे अपना कल्याण होता है, परिणाम चेंज होता है। तो वही तो चाहिए जीव को, तो उसके हिसाब से पुरुषार्थ करें, लेकिन अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को जागृत रखे, तब काम होता है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका